प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद से, हर तरह की बंदिश से, हर तरह के जादू से बचने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाले हैं। अब हजरात से गुजारिश है कि अब हजरात वीडियो को मुकम्मल देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें कभी किसी बंदे की नज़र लग जाती है, तो कभी आसमानी नज़र लग जाती है और वो बीमारियों में मुब्तला रहने लगते हैं, कभी किसी बीमारी में पड़ जाते हैं तो कभी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने वाले हैं, अगर आप हज़रात कुरान मुक़द्दस की मुबारक और बबरकत सूरत का वजीफ़ा कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को हर तरह की बंदिश से, हर तरह की नज़र से, हर तरह की आसमानी नज़र से महफूज फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, आपके कारोबार में बेबरकती है, तंगदस्ती से परेशान है, अब हज़रात गुरबत से परेशान हैं, कमाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पता नहीं चलता है पैसे कहाँ चले गए, कहाँ खर्च हो गए, इतनी ज़्यादा बेबरकती है कि अब हज़रात बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस और मुबारक कलाम की इस पावरफुल सूरत का वजीफ़ा कर लें। उसके बाद में आप हज़रात खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बेपनाह बरकती अता फरमाएगा, आपके कारोबार से तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा, आपके कारोबार से बेबरकती दूर हो जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हज़रात इस वजीफ़े को जिस भी मकसद के लिए चाहें उस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप हज़रात कर्ज़ में डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा कर्ज़ है कि आप हज़रात से अदा नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए कुरान मुक़द्दस जैसी मुबारक बबरकत किताब नाजिल की, उसमें हमारे और आपके लिए हर परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम दूसरों के पास में, मियाँओं के पास में बड़े जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हम अपने आप ही अपने परेशानियों का हल कुरान मुक़द्दस से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की इस मुबारक और बबरकत सूरत का वजीफ़ा आप हज़रात कर लें। उसके बाद में आप हज़रात देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कर्ज कब अदा हो गया, कब आप हज़रात कर्ज से छुटकारा पा गए हैं। अगर आपकी औलाद है और वो आपकी नाफरमान है, आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती है, आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार नहीं है, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब हज़रात इस सूरत का वजीफ़ा कर लें। उसके बाद में अब हज़रात खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो जाएगी, आपका कहना मानने लगेगी, आप जिसके दिल में चाहें उसके दिल में इस वजीफ़े के ज़रिए से अपनी मोहब्बत डाल सकते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो मोहतरम सामईन इकराम, अब हज़रात इस वजीफ़े को जिस दिन करने के लिए जाएँ उस दिन अच्छे तरीके से पाकी हासिल कर लें। पाकी हासिल करने के बाद में अब हज़रात नमाज जैसा वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। वज़ू करने के बाद में आप हज़रात अपने साथ में 7 हरी मिर्चें लेके एक कोने में जाके बैठ जाएं, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आ सके, क्योंकि जब आप हज़रात वजीफ़े को शुरू कर दें तो उसके बाद में आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है, आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन कामिल के साथ में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप हज़रात के दुरूद इब्राहीमी याद हो तो बेहतर है कि आप हज़रात दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहीमी अब हज़रात बखूबी जानते होंगे, दुरूद इब्राहीमी वो दुरूद है जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो आप हज़रात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप हज़रात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुबारक और बबरकत नाम को 41 मरतबा विर्द करना है। या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, 41 मरतबा या लतीफ़ू का विर्द करने के बाद में अब हज़रात ने 7 मरतबा कुरान मुक़द्दस की सबसे छोटी सूरत, जिसे हम और आप सूरह कौसर के नाम से जानते हैं, ये कुरान मुक़द्दस की छोटी सूरत है, लेकिन इसकी फजीलतें, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। मरतबा हम आपको सूरत पढ़ के सुना देते हैं कि अगर आपके कोई भी गलती हो तो आप हज़रात सुनकर गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हज़रात ने इसी तरीके से 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। सूरह कौसर की तिलावत करने के बाद में अब हज़रात ने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने जो अपने साथ में हरी मिर्चें रखी हैं
आपने अपने पास में नहीं रखी हैं तो वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद में अब हजरात ने 7 हरी मिर्चों को लेना है और उस पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है। उसके बाद में अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें नज़र लग जाती है, कभी आसमानी नज़र लग जाती है तो कभी किसी बंदे की नज़र लग जाती है, तो आपने इन हरी मिर्चों को अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से 7 मरतबा इस मिर्चों को घुमाना है। सर के ऊपर 7 मरतबा चक्कर लगाने के बाद में अब हजरात ने इन मिर्चों को आग में डाल देना है, आग में जला देना है। अब हजरात देखेंगे कि अगर आपके बच्चों को आसमानी नज़र होगी या किसी तरह का कोई जादू होगा या बंदिश लगी हुई होगी आपके बच्चों के ऊपर, तो उन मिर्चों में से मुश्क नहीं आएगी, यानी किसी तरह की कोई बदबू नहीं आएगी उन मिर्चों में से। अगर आपके बच्चों के ऊपर कोई जादू नहीं होगा, कोई बंदिश, कोई नज़र नहीं होगी, तो उन मिर्चों में से मुश्क आएगी, यानी बदबू आएगी। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने नज़र बद के लिए किया है तो ये तरीक़ा आप हजरात मिर्चों के साथ में करें। अगर नज़र बद के लिए नहीं किया है, अगर आपने ये वजीफ़ा इसलिए किया है कि आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं या आपके कारोबार में जादू किया हुआ है या आप तंगदस्ती से परेशान हैं, गुर्बत से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप हजरात ने इन मिर्चों को अब आग में जलाना नहीं है, बल्कि किसी काले कपड़े में लिपेटने के बाद में आप हजरात ने अपने कारोबार की जगह में ले जाके एक कोने में इन मिर्चों को 3 दिन के लिए गाड़ देना है। एक काले कपड़े में लिपेटें और 3 दिन के लिए ज़मीन में गाड़ दें। गाड़ने के बाद में 3 दिन के बाद में अब हजरात इन मिर्चों को उठाना है और दरिया में बहा देना है। अब हजरात ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार करें, उसके बाद में अब हजरात खुद अपने माथे की निगाहों से ये चमत्कार देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार से हर तरह की गुर्बत को, हर तरह की तंगदस्ती को, हर तरह की बेबरकती को ख़त्म कर देगा और इस कदर बरकत अता फरमाएगा आपके कारोबार में, इस कदर बरकत अता फरमाएगा कि आप हजरात से दौलत सामान नहीं मिलेगी। आप हजरात बरकत को देख कर हैरान हो जाएंगे कि आपके कारोबार में इस कदर बरकत होने लगी है, आपकी ज़िंदगी सफर जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात कर्ज में डूबे हुए होंगे तो कर्ज इस तरीके से अदा हो जाएगा कि आप हजरात को पता तक नहीं चलेगा कि आपका कर्ज किस टाइम और कब अदा हो गया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बाबरकत वजीफ़ा है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस की मुबारक और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा है। आप हजरात इस वजीफ़े को ज़रूर करें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। एक मरतबा इस वजीफ़े को करके देखें, उसके बाद में अब हजरात ख़ुद तारीफ़ करेंगे कि हमें किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था, हमने कोई वीडियो देखी जिसके ज़रिए से हमने वजीफ़े को किया और हमारी ज़िंदगी संवर गई है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, एक मरतबा अब हजरात ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदक़े की नीयत से, सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें और दिल से इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना समझ के ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।